कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सियासत की दुकान में सच कम बहाने ज्यादा बिकने लगे हैं। जो खुद सवालों में घिरे थे वो जमाने को आईना दिखाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी जो कभी देश की सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, आजकल अदालतों की और जांच एजेंसियों और विवादों के चक्कर में ऐसी फंसी हुई दिखाई दे रही है कि लगता है पार्टी ऑफिस से ज्यादा समय अब वकीलों के चैम्बर में बीत रहा है। राहुल गांधी कभी विदेश यात्राओं को लेकर सवालों में घिर जाते हैं तो कभी नागरिकता का मामला सामने आ जाता है। उधर नेशनल हेराल्ड केस ऐसा पीछा पकड़ चुका है कि कांग्रेस चाहे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस हर बार खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, लेकिन सवाल उठते ही जवाब देने की जगह सीधे राजनीतिक साजिश वाला कार्ड निकाल लेती है। अब जनता भी सोच रही है कि आखिर ये सिर्फ संयोग है या फिर कांग्रेस सच में अपने ही विवादों के जाल में उलझती चली जा रही है। बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। गांधी परिवार की बढ़ती मुश्किलें, राहुल गांधी की सीक्रेट विदेश यात्राएं, राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दे रहे। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार की मुश्किलें कुछ ऐसी बढ़ी हैं कि हर दूसरे हफ्ते कोई नया विवाद सामने आ जाता है। कभी अदालत में सुनवाई, कभी जांच एजेंसियों के सवाल, तो कभी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और कभी सोशल मीडिया का नया हमला। 2025 और 2026 के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम लगातार कानून के मामलों में चर्चा में रहे हैं। संसद से लेकर टीवी डिबेट तक, टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर अदालत तक, हर जगह यही सवाल घूमता रहा है कि आखिर कांग्रेस की राजनीति ज्यादा मजबूत है या उसके ऊपर लगे आरोप ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट गांधी फैमिली केस डायरी। सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले करीब 22 साल में लगभग 54 विदेश यात्राएं की हैं। बीजेपी का आरोप था कि इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि राहुल गांधी की घोषित आय ही करीब 11 करोड़ रुपए बताई गई है। अब बीजेपी का सवाल ये था कि जब कमाई इतनी है तो खर्चा इतना कैसे हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि आखिर इतना यात्राओं का पैसा आया कहां से। ये विवाद सिर्फ खर्च तक सीमित नहीं रहा, मामला सुरक्षा नियमों तक भी पहुंच गया। सितंबर 2025 में सीआरपीएफ के एक पत्र का जिक्र करते हुए बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कई विदेश यात्राओं की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को समय पर नहीं दी। आरोप ये भी लगा कि इटली, वियतनाम और दुबई जैसे यात्राएं बिना तय प्रोटोकॉल के हुई है। अब कांग्रेस कह रही है कि ये निजी यात्राएं थी और हर व्यक्ति को निजी जीवन का अधिकार है। लेकिन बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब किसी नेता को विशेष सुरक्षा मिली हो तो फिर नियम अलग कैसे हो सकते हैं। मई 2026 में राहुल गांधी की ओमान यात्रा को लेकर भी खूब चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि आखिर ये यात्रा किस मकसद से हुई थी। बीजेपी नेताओं ही नहीं बल्कि जनता से भी ये सवाल आए, इसके खर्च का स्रोत आखिर क्या था और क्या जरूरी अनुमति ली गई थी। सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए कि राहुल गांधी शायद दुनिया घूमने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें देश की राजनीति के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि पारदर्शिता का सवाल बताया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई आम सरकारी अधिकारी इतनी विदेश यात्राएं करे तो उसकी आय खर्च में इतना अंतर दिखे तो जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी की यात्राओं को मुद्दा बना रही है।
लेकिन सवाल तो ये है कि बीजेपी चाहे मुद्दा ही क्यों ना बना रही हो, लेकिन सवाल तो जायज है। और आखिर कांग्रेस या गांधी परिवार जवाब क्यों नहीं दे रहा कि पैसे आए कहां से? राजनीति में परसेप्शन यानी जनता की नजर बहुत मायने रखती है और यही वजह है कि ये मामला कई दिनों तक टीवी चैनलों पर चलता रहा। राहुल गांधी की नागरिकता पर नया बवाल। राहुल गांधी की मुश्किलें सिर्फ विदेश यात्राओं तक सीमित नहीं रही। उनकी दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का मामला भी फिर से सामने आ गया है। ये विवाद नया नहीं था, लेकिन 2026 में इसने नया मोड़ ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी ने यूके की एक कंपनी MS बैकऑप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया और केंद्र सरकार से रिकॉर्ड भी मांगे। अब कांग्रेस का कहना है कि ये पुराना और बेबुनियादी आरोप है, जिसे बार बार चुनाव के समय उठाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। टीवी डिबेट पर सवाल उठने लगे कि अगर सब कुछ साफ है तो इतनी सफाई देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे कि राहुल गांधी आखिर भारतीय राजनीति में ज्यादा समय देते हैं या विदेशी कागजों में अपनी पहचान तय करने में। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह मामला पहले भी कई बार उठ चुका है और हर बार कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन अदालत में सुनवाई शुरू होने के बाद राजनीतिक माहौल फिर गर्म हो गया है। भारत में नागरिकता का मामला बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में जब विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक पर ही सवाल उठ जाए तो राजनीति का तापमान बढ़ना तो तय है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश की जनता को सच जानने का अधिकार है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है। लेकिन जनता के बीच सवाल वही घूमता रहा है कि आखिर इतने साल बाद भी विवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा। लेकिन क्या कांग्रेस की मुश्किलें यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी एक बड़े विवाद में फंस गए। आपको पता ही होगा कि मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा था। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और दुबई में अघोषित संपत्तियां भी हैं। इसके बाद असम सरकार और बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी, मानहानि और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। असम सरकार ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने लिखित रूप से बताया है कि खेड़ा द्वारा दिखाए गए दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी थे और ये साबित भी हुआ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अभी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन जांच जो है वो जारी रहेगी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया कि कांग्रेस अब तो ना राजनीति कर पा रही है और ना ही फोटोशॉप। नेशनल हेराल्ड बना गांधी परिवार का सिरदर्द। सोनिया राहुल पर नई FIR। नेशनल हेराल्ड मामला तो वैसे भी गांधी परिवार का पुराना सिरदर्द रहा है, लेकिन 2025 और 2026 में इस मामले ने फिर से जोर पकड़ ली। नवंबर 2025 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की। आरोप ये था कि यंग इंडिया कंपनी के जरिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AJL के करीब 2000 करोड़ रुपयों की संपत्ति को गलत तरीके से हासिल किया गया। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने पार्टी फंड और कंपनियों का इस्तेमाल करके संपत्तियों पर कब्जा किया। कांग्रेस का जवाब हमेशा यही रहा कि मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईडी ने भी इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी। अप्रैल 2026 में ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें तकनीकी आधार पर उनकी चार्जशीट पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया था। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा AJL की संपत्तियों को लेकर हुई। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और कई शहरों में फैली संपत्तियों की कीमत को लेकर लगातार बहस होती रही।
कांग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है और बीजेपी उस विरासत को बदनाम करना चाहती है। लेकिन राजनीति में भावनाओं से ज्यादा असर आरोपों का होता है। यही वजह रही कि हर बार जब ईडी या अदालत में सुनवाई होती, कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ता। विपक्ष का चेहरा या विवादों का केंद्र, सोशल मीडिया पर कांग्रेस ट्रोल। राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की याचिका ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया। मई 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले से जुड़े आपराधिक याचिका स्वीकार कर ली। याचिका में मांग की गई कि सीबीआई और ईडी राहुल गांधी के संपत्तियों की जांच करे और पता लगाए कि उनकी घोषित आय और वास्तविक संपत्तियों में कोई अंतर है या फिर नहीं। अब कांग्रेस का कहना था कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर सब कुछ साफ ही है तो जांच से डर कैसा। यही सवाल टीवी डिबेट्स में भी बार बार दोहराया गया। राहुल गांधी की छवि पर इन मामलों का असर पड़ रहा है, क्योंकि चाहे आरोप साबित हो या फिर ना हो, लगातार विवादों में बने रहना किसी भी नेता के लिए मुश्किलें पैदा कर ही देता है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि एक तरफ उसे बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ अदालतों और जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब भी देना पड़ रहा है। सोशल मीडिया ने भी इन विवादों को और बड़ा बना दिया। हर सुनवाई के बाद ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो और मीम्स की बाढ़ आ जाती। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भी लोग मजाक करते हुए दिखे कि शायद उन्हें एयरपोर्ट ज्यादा पसंद है और संसद कम। राजनीतिक तौर पर भी इन मामलों का असर साफ दिखाई देता है। कई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े तो दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ये चिंता भी बढ़ी है कि अगर कांग्रेस लगातार कानूनी विवादों में घिरी रही तो विपक्ष की एकजुटता पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस समर्थक उन्हें संघर्ष करने वाला नेता बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें गैर जिम्मेदार नेता कहते हैं। विदेश यात्राओं से लेकर नागरिकता विवाद तक हर मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई, लेकिन एक बात साफ रही कि 2025 और 2026 कांग्रेस के लिए आसान साल नहीं रहा। इन सारे मामलों ने मिलकर कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। संसद के अंदर बीजेपी लगातार हमला करती रही और बाहर जांच एजेंसियों की कार्रवाई सुर्खियां बनती रही। कांग्रेस ने हर आरोप को राजनीति बताया, लेकिन सवाल ये भी उठता रहा है कि आखिर इतने सारे विवाद एक साथ क्यों सामने आ रहे हैं। जनता के बीच भी यही चर्चा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदला है या फिर सच में कुछ गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपके इस पूरी खबर पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।